दोस्तों, हम लोग बचपन में स्कूल में त्रिकोण, अष्टकोण, षटकोण बहुत सारे कोणों के बारे में पढ़ाई की है। लेकिन एक कोण बहुत महत्वपूर्ण है, जिसकी चर्चा जीवन में होना बहुत ज़रूरी है, और वो कोण है दृष्टिकोण। क्योंकि दृष्टिकोण ही हमारी जीवन की दशा और दिशा निर्धारित करता है। हम अपने जीवन के प्रति, लोगों के प्रति, वस्तुओं के प्रति तथा परिस्थितियों के प्रति कैसा नज़रिया रखते हैं, उसी पर निर्भर करता है हमारा उन्नति या अवनति। इस बात को एक प्रेरक कहानी के माध्यम से देखते हैं। एक बार की बात है, एक राजा अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखता था। उसके राज्य में कोई दुखी नहीं था, सभी राजा की प्रशंसा करते थे। एक दिन वह महल में टहलते टहलते उस भवन में पहुंच गया जहां उसके पूर्वजों के चित्र लगे हुए थे, लेकिन एक स्थान खाली था। उसने सोचा कि इस स्थान पर तो मेरा ही चित्र लगेगा। वह सोचने लगा, मेरी तो एक टांग नहीं है और एक आँख नहीं है। जब मेरा यहाँ चित्र लगेगा तो मेरे पूर्वजों के सामने मेरा चित्र कैसा लगेगा? मेरा चित्र तो बहुत ही खराब लगेगा। यह सोचकर वह चिंतित रहने लगा। एक दिन वह भरे दरबार में यह ऐलान किया कि जो मेरे चित्र को इस तरह बनाएगा कि जो मेरे पूर्वजों के चित्र से मेल खा जाए, तो उसको मैं पुरस्कृत करूँगा। कई चित्रकारों ने चित्र बनाए, मगर राजा को पसंद नहीं आया। एक दिन एक युवक दरबार में आया और बोला, महाराज, मैं आपका चित्र बना सकता हूँ, लेकिन मुझे 1 महीने का समय चाहिए। महाराज ने कहा, ठीक है। वह लड़का चला गया और 1 महीने तक महाराज का चित्र बनाता रहा। ठीक 1 महीने बाद वह चित्र लेकर राज दरबार में पहुंचा। दरबार में लोगों की भीड़ उमड़ी हुई थी। सभी उत्सुक थे महाराज के चित्र को देखने के लिए। लड़के ने जैसे ही चित्र के ऊपर से कपड़ा हटाया, सभी स्तब्ध रह गए। सभी चित्र देखकर प्रसन्न हुए और कुछ लोग तो ताली बजाने लगे। महाराज ने उस लड़के को गले लगा लिया और अपने चित्र को उस रिक्त स्थान पर स्थापित कर दिया। दोस्तों, जानते हैं उस लड़के ने क्या किया? उसने महाराज को एक घोड़े पर बैठे हुए दिखाया। क्योंकि महाराज की एक टांग नहीं थी, तो उसने क्या किया, एक तरफ की टांग तो पूरी तरह दिखाई, लेकिन दूसरी तरफ की टांग छुपी हुई थी। इस प्रकार उसने महाराज के लंगड़े होने का, अपाहिज होने का व्यक्तित्व इस चित्र में छिपा दिया था। अब बात थी एक आँख की। उसने महाराज को उस घोड़े पर बैठे हुए तीर साधते हुए दिखाया। दोस्तों, तीर जब साधा जाता है तो उस समय हमारी एक आंख बंद होती है। इस तरह उस लड़के ने महाराज के इस चित्र के माध्यम से उनकी एक टांग और एक आंख नहीं होने की कमी को छिपा दिया था। सभी बहुत खुश थे। महाराज ने खुश होकर उस लड़के को गले लगा लिया तथा पुरस्कार भी दिया। लड़का भी बहुत खुश हुआ और उसने कहा, महाराज, मैं एक बात सबको दरबार में बोलना चाहता हूँ। महाराज ने कहा, बोलो बेटा। तो उस लड़के ने कहा, महाराज, हम सभी के जीवन में कभी न कभी समस्याएं आती है, लेकिन उन समस्याओं को हल करने का एक ही तरीका है, और वो है हमारा दृष्टिकोण, अर्थात हमारा नज़रिया। जब यह चैलेंज मेरे सामने आया तो मैंने अपने नज़रिए को चेंज किया। मैंने जब आपको एक कुशल योद्धा की तरह देखा तो मेरी सारी परेशानी खत्म हो गई। दोस्तों, जीवन में समस्याओं का या बातों का आना एक नेचुरल प्रोसेस है। हर परिस्थिति हमको आगे बढ़ाने के लिए आती है। हर परिस्थिति और समस्या अपने साथ समाधान लेकर आती है। यदि हमारी नज़रिया सकारात्मक है तो हम समाधान तक पहुंच जाते हैं। दोस्तों, महाभारत का एक प्रसंग है। एक बार श्री कृष्ण पांडवों के साथ प्रातः भ्रमण पर जा रहे थे। रास्ते में एक मरा हुआ कुत्ता पड़ा था। कुत्ते की लाश से दुर्गंध आ रही थी। दुर्गंध और मरे हुए कुत्ते को देखकर पांडव अपने मुंह पर कपड़े रखने लगे, लेकिन श्री कृष्ण उस कुत्ते को देखकर मुस्कुरा रहे थे। धनंजय ने प्रश्न किया कि यशोदानंदन, इस मृत कुत्ते को देखकर आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? तो यशोदानंदन ने उत्तर दिया, धनंजय, इस मृत कुत्ते की आंखों को देखो, किसी योगी की तरह चमक रही है। कहने का मतलब यह है कि
जो जबरदस्त दुर्गंध में भी सकारात्मक खोज लेता है वही श्री कृष्ण भाव कहलाता है। दोस्तों, कोई कीचड़ में भी कमल देख लेता है तो कोई चाँद में भी दाग देख लेता है। सब नज़रिए यानी एटीट्यूड का खेल है। यदि आपका दृष्टिकोण सकारात्मक है तो जीवन सरल, सफल और सुखदायी। यदि यह निगेटिव है तो जीवन जटिल और कष्टदायक हो जाता है। दोस्तों, कहते हैं जीवन की परेशानियां चिंता करने से बढ़ जाती है, खामोश रहने से कम हो जाती है, प्रयास करने से खत्म हो जाती है, और यदि परमात्मा का शुक्रिया अदा किया जाए तो यह खुशियों में तब्दील हो जाती है। धन्यवाद। रमेश पाल, कोलकाता।